सपोर्ट किया इस पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट वसई विरार को डेवलप करने के लिए, एक चैनल पार्टनर को एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए। पैसा हर कोई देता है, लेकिन पैसे से बढ़कर सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन। तो इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर एजुकेशन कोई दे रहा है तो उसके लिए रियल्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन तहे दिल से सलाम करती है, इस जज्बे से जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक महारेरा के रूप में 250 चैनल पार्टनर्स लास्ट 6 पासिंग करके दिए। ऐसे हमारे बीच शादाब शेख एडवोकेट सर और उनके साथ मेहुल सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कम टू द स्टेज। इन्होंने ये ऐसी हस्ती है जिन्होंने हमारे लिए एक बड़ा इतिहास राइज किया। तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज उनका फैसिलिटेट करें। प्रवीण सोलंकी जी कहाँ हैं आप, प्लीज। A huge round of applause for Advocate Shadab Sheikh, the RERA legal advocate, and along with them we have the managing director of Raj Ratna Developers, Mr. Mehul Doshi. A huge round of applause for both of them, please. Our chief guest, हमारे चीफ गेस्ट और वीआईपी शादाब सर ने एक एजुकेशन मोड लाया है। महफिल में उन्होंने कम से कम 300 से 400 लोगों को मैक्सिमम रेरा ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। उसके बाद राज रतन डेवलपर के मैंडेट वीएम सिंडिकेट मेहुल सर, जिन्होंने एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इतना बड़ा कारोबार अपने हाथ में लिया कि जो चैनल पार्टनर्स हैं उनको हम लोग कितना अच्छा एजुकेट करें, और रियल्टर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से रेरा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, और उसके लिए पूरा रियल्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आपका धन्यवाद है। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें, रेरा मार्केट में क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों आपके लिए ज़रूरी है। और मेहुल सर वीएम सिंडिकेट के डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित है। ये जोड़ी सुपर हिट है, क्या बोलते हैं, ये जोड़ी सुपर हिट है, जोरदार तालियां। रियली ये ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने रियल्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स को एक बेस्ट एजुकेटेड का सम्मान दिया है, एक अच्छा महारेरा का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 चैनल पार्टनर्स को एजुकेट किया। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, जो इन्होंने एक साल में इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, हमने उनको आज ये ओपन कोरम एजीएम में रिक्वेस्ट किया है कि सर आप रियल्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जो भी लीगल मैटर्स होंगे, जो महारेरा रिलेटेड होंगे, उनके पूरे लीगल केसेस आपको हैंडल करना है। तो जोरदार तालियां आर द न्यू महारेरा लीगल एडवाइजर शादाब सर। सर प्लीज एड्रेस कीजिए। जोरदार तालियां मेहुल सर के लिए और शादाब सर के लिए। सबसे पहले मैं सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इसके साथ साथ मैं संजय जी और RSWA के सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत दिल से जो है शुभकामनाएं हैं मेरी उनके लिए। काफ़ी वो मेहनत करें और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि सतीश जी और संजय जी मुझे इस लायक समझे कि उन्होंने अपने लीगल पैनल पे मुझे एक एडवोकेट के रूप में एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इस अवसर को मैं अच्छे से निभा सकूं। यहाँ पे जितने भी CPs बैठे हैं, काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे। लास्ट 1.5 सालों से हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट किया है। मे फेयर में हमने ट्रेनिंग कंडक्ट की थी। दैन उसके बाद में जो है हमारे मेहुल दगली साहब जो है, ये हमारे वसई में जो राज रतन डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सेल्स ऑफिस है, वहाँ पे भी पिछले 1 सालों से हम लोगों ने 4-5 बैच जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, जिसका 9 जुलाई अगले महीने जो है एग्ज़ाम होने वाली है। अभी यहाँ पे मैं कुछ 2-3 शब्दों के साथ जो है मैं यहाँ पे अलविदा लूँगा। सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे आप लोग से जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने CPs यहाँ पे हैं जिनका अभी भी रेरा नंबर या जिन्होंने अभी भी एग्ज़ाम पास नहीं किया है। एक बार जस्ट हाथ उठाए प्लीज़। जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है प्लीज़ एक बार हाथ उठाएंगे क्विकली। जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है, रेरा नंबर अगर होगा भी, ओके ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ पे कैसा हो रहा है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि रेरा लाइसेंस निकालने का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। अभी जब हमारा कहीं पे ब्रोकरेज, कहीं पे
अड़क जाता है या कुछ हमको लीगल इशू आ जाते हैं या कोई इशू आ जाते हैं तो ज़्यादातर सीपी जो है हमें कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। पहले कैसा था कि आप केवाईसी सबमिट करो और आपको रेरा नंबर मिल जाता था, बट आज ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगला एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 9 को है। अभी काफ़ी सीपी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें रेरा नंबर चाहिए, कितना टाइम लगेगा? तो मुझे इनको 2 शब्दों में ऐसा बताना पड़ता है कि आपको अभी 7 महीना रुकना पड़ेगा। 7 महीना क्यों रुकना पड़ेगा? अभी जुलाई 9 जो है वो अगला एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके बाद में 6 महीने के बाद में फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट फेज जब तक उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक जो है आप नए एज अ सीपी रेरा में रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो ये 6-6 महीने का इन्होंने क्या है ना एग्जामिनेशन का सिस्टम रखा है, तो ये काफ़ी गैप में होता है। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है ये टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से, सभी सीपी से अनुरोध करूंगा कि सतीश जी और संजय जी ने बहुत आपको सुनहरा अवसर दिया है कि आने वाले दिनों में जैसे ये जुलाई 9 अगर हमारा हो जाता है ये फेज़ वाला एग्ज़ाम, तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे वसई विरार नाला सोपारा के सभी चैनल पार्टनर्स हैं जिनके रेरा रजिस्ट्रेशन अभी भी होना बाकी है, तो उनके लिए हम लोग फिर से ट्रेनिंग एक कंडक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे लोगों को हम लोग इंक्लूड करके सक्सेसफुली हम लोग रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर पाएँ। अभी आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम जो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इसका पासिंग परसेंटेज जो है वो अराउंड 85% है। बट हमारे बैचेस जो हमारे द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसमें हमारे पासिंग परसेंटेज जो है 95+ % होते हैं। तो काफ़ी आसानी से जो है लोग पास हो जाते हैं। और जो मुझे जानते हैं तो उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हो, तो वो आपको बता देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि आपको नॉर्मल इंग्लिश अगर आती है तो आप आसानी से पास हो सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले देखिए आपके पास लीगल कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट हो उसके बाद ही जो है आप कुछ भी कर सकते हो। आज के डेट में अगर खुदा ना खास्ता कोई एजेंट, अगर आपके कोई कस्टमर किसी का प्रोजेक्ट में कोई इशू आता है और अगर वो डेवलपर के साथ साथ में एजेंट के ऊपर कंप्लेन करता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। अब वो अगर आपके रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एज ए लीगल पैनल पे मैं आया हूँ, तो मेरी अब जिम्मेदारी होती है कि हम RSWA के मेंबर्स और सभी कमेटी मेंबर्स और सारे ऑफिस बियरर को हम कैसे सेव करें लीगली, कि आने वाले दिनों में उनको कोई भी लीगल चैलेंजेस फेस ना हो। तो वापस से मैं एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक धन्यवाद करता हूं सतीश जी का और संजय जी का। और यहाँ से इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी कोई भी लीगल इश्यूज़ की, कोई भी लीगल एडवाइस की, मेरे लिए कोई सेवा का मौका होगा तो आप ज़रूर याद कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर, आपने एड्रेस किया, एक एजुकेशन किया लोगों को कि आने वाले टाइम पे चैनल पार्टनर्स को अपना रोल क्या निभाना। उसी तरह VM सिंडिकेट के डायरेक्टर मेहुल सर और उनकी टीम उनके साथ आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिव जी को और जितेंद्र जी को, प्लीज कम टू द स्टेज। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है। रियल्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पालघर डिस्ट्रिक्ट नहीं, अभी महाराष्ट्र लेवल पे काम करने जा रही है। उसमें मेहुल सर, शादाब सर का बहुत बड़ा रोल है और ये एक लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे एक एसोसिएशन फाउंडेशन बनने जा रही है जिसका नाम हम लोग अनाउंस करेंगे आज। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शादाब सर प्लीज। मैं सतीश जी को फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक मुझे अवसर दिया दे। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा कैंडिडेट का जो है 6,000 रुपये जो ट्रेनिंग एजेंसी को दी जाती है, सीधा सीधा कैंडिडेट का जो है 6,000 रुपये जो ट्रेनिंग एजेंसी को दी जाती है वो बचेगा। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो रेरा आने के बाद में आप लोगों को पता है कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कि अगर आपके पास रेरा नहीं है तो पर डे 10,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाती है सीपी के ऊपर। एक तरफ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीपी के लिए बनाए गए हैं, बट दूसरी तरफ रेरा ने सीपीस को कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग रेरा से इस तरीके का कोई सर्कुलर एक ऑर्डर पास करवा सके जहाँ पे सीपीस को कितने दिन में उसके ब्रोकरेज को इशू किया जाए, अगर ब्रोकरेज नहीं इशू होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस रखे गए। तो इस तरीके से जो है ना हमें रेरा को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। बट रेरा को अप्रोच करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि रेरा जो है महारेरा पूरे महाराष्ट्र लेवल के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए इनको अप्रोच करने के लिए हमें महाराष्ट्र लेवल का प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए जो है मैंने मेहुल दगली जी ने, सतीश जी ने, संजय जी ने
हम लोगों के एक छोटी सी हमने कोशिश शुरुआत की है, जहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र लेवल पे एक एसोसिएशन बना रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है महाराष्ट्र रियल्टर्स वेलफेयर फाउंडेशन। थैंक यू सर। ये जो रियल्टर्स वेलफेयर फाउंडेशन है, ये महाराष्ट्र लेवल पे काम कर रहा है, ये महाराष्ट्र लेवल पे जो है बनाया जा रहा है। ये इसमें हमारा जो काम होगा ये लोकल एसोसिएशन से बहुत अलग होगा। जिस तरीके से लोकल एसोसिएशन आपके लोकल इश्यूज़ को, आपके बिजनेस इश्यूज़ को लेके जो है वो काफ़ी काम कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन होगा कि हमने महारेरा के सामने रिप्रेजेंट करना है सीपीएस के इश्यूज़ को। तो जैसा मैंने 2 एग्जाम्पल बताया आपको कि 2 छोटे छोटे इश्यूज़ है कि ट्रेनिंग जो है जो कंपलसरी किया गया है वो आने वाले दिनों में हटाई जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो आप एग्ज़ाम पास करते हो ये 5 सालों के लिए ये वैलिडिटी होती है। तो मतलब आज एग्ज़ाम आपने पास किया, फिर 5 साल के बाद वापस से आपको सारा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, मतलब फिर से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हमारा ऐसा कहना होगा कि आप जो है एक बार जिसने ट्रेनिंग ले लिया उसको नेक्स्ट टाइम क्यों ट्रेनिंग कंपलसरी कर रहे हो? चाहिए तो आप एग्ज़ाम कंपलसरी करो, वो अपना सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम दे देगा। वो अननेसेसरली 6,000 रुपये, और वो भी ये फीस जो एक प्राइवेट एजेंसी को जा रही है, ये गवर्नमेंट को भी नहीं जा रही है। तो इस तरीके के इश्यूज़ को हम लोग चाहेंगे कि आगे लेके जाए, और इसके लिए हमें आप लोग सभी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नंबर दिखाना होगा महारेरा को कि भाई हमारे एसोसिएशन में कितने लोग हैं। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे तो हम बता सकते हैं कि भाई इतने मेंबर की ये सहमति है, इतने मेंबर का ये डिमांड है। तो इसी के लिए जब भी किसी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो सतीश जी जो है आपको ये मैसेज पहुंचा देंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ देंगे। तो इन्हीं बातों से मैं अपने बातों को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्टेज। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।